धनबाद की भाजपा अब बदली बदली सी दिख रही है। शुक्रवार को धनबाद की झरिया में इसका उदाहरण भी दिखा। झरिया में कार्यकर्ताओं ने महानगर जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग कर डाली। ये सब हुआ अग्रवाल धर्मशाला झरिया में। दरअसल भाजपा की अंदरूनी राजनीति ये सब प्रतिफल है। धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा समिति की घोषणा के बाद धनबाद जिला महानगर कमेटी की घोषणा 2-3 दिन पहले की गई है। इसके अलावा कई मंडल अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। नतीजा हुआ है कि विरोध के स्वर फूट रहे हैं। कार्यकर्ता सीधे मांग कर रहे हैं कि महानगर जिला अध्यक्ष को हटाया जाए। ये अलग बात है कि प्रदेश समिति तक ये बात किस स्तर से पहुंचाई जा रही है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन महानगर जिला कमेटी के गठन को लेकर विरोध तेज हो गया है। ये विरोध चुनाव के ठीक पहले शुरू हुआ है। इसके पहले से ही आशंका थी कि अब आजाद शत्रु की ख्याति अर्जित किए पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह के समय वाली भाजपा नहीं है। अब भाजपा बदल गई है। नतीजा है कि खुलेआम विरोध के स्वर आज सुनाई दिए। बिना किसी रायशुमारी का, बिना कार्यकर्ताओं की भावना जाने उन्होंने अपने मनमानी ढंग से कुछ लोग के इशारे पर एक गैंग जैसा बनाकर अपनी दबंगता, अपने वर्चस्व का स्थापित करने के लिए इन्होंने ये काम किया। मंडल अध्यक्षों की घोषणा किया और इसका निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा ही ये चाहते हैं, इसलिए ऐसा ही इन्होंने किया भी। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता है सुजीत सिंह जी, वो कहाँ गए सुजीत सिंह जी, वो उन्होंने आरोप लगाया। बल्कि एक वीडियो भी हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, अभी नहीं मिल पा रहा, पुराना वीडियो किया है। वो बूथ पर जाकर पार्टी विरोधी काम किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम करने का आग्रह कर रहे हैं लोगों से। सारा चुनाव हमारे उमेश जी ने बताया 2004 से लेकर जितना 9 की बात हो, 14 की बात हो, 19 की बात हो, हर विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी विरोधी काम किया और पार्टी के प्रत्याशी को हराने का भरसक प्रयास किया। और इसमें सफल हो गए पिछले 2019 के चुनाव में। और वही इस बार भी चाह रहे हैं कि फिर से 2024 में हमारा जो प्रत्याशी है उसको हराएं। क्योंकि ये चाहते हैं कि खुद विधायक बने, लेकिन क्षमता नहीं है। क्योंकि सामने जो लोग हैं, सामने जो प्रतियोगिता है वो बहुत मजबूत खंबा है, जानते हैं कि उसको धराशायी नहीं कर सकते। तो साजिश रचो, एक साजिश के तहत इनको हराने का काम प्रत्याशी को करने का ये प्लान किया है। लेकिन इनके प्लान को हम सफल नहीं होने देंगे। इनका विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। पार्टी हमारे लिए सर्वस्व है। हम सब कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि। पहला हम लोग कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। तो वैसे सेल्फ लास्ट वाले लोगों में हम लोग हैं। हम लोग पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। देश तो हमारे लिए सब कुछ है ही। पार्टी ने ही ना बनाया उनको जिलाध्यक्ष, तो उनका जो यहाँ मंडल उसका चयन किया गया उनके थ्रू, तो कहीं न कहीं पार्टी को तो जानकारी होगी ना। पार्टी को जानकारी हम लोगों ने दिया, क्योंकि ये एक साजिश के तहत बहुत चुपचाप ढंग से एक प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के मंत्री हैं जो जेबीएम से आए हैं बाबूलाल जी के साथ में। बाबूलाल जी का तो खैर पुराना पृष्ठभूमि में भाजपा का, लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति आए, प्रदेश में मंत्री बन गए हैं, स्वनाम धन्य है। अपने क्षेत्र में सुदामडी में जहाँ रहते हैं, पार्टी का कोई आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाए हैं, उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं है, हाई नेतागिरी करते हैं, बड़बोलापन है। उनके इशारे पर ये सारा काम किया गया है। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को। देखे जेबीएम के टिकट पे लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, कितना वोट आया था। ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे सरुंगाय, कितना वोट आया था। और वही आज हमारे साथ में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्षद हैं ऑलरेडी। ऐसे में ये जो काम किया गया है, गलत काम किया गया है। और तात्कालिक हमारे जो धर्मपाल जी थे संगठन महामंत्री, उन्होंने टारगेट किया था कुछ लोगों को कि इनको आने वाले समय में कोई संगठन का दायित्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन पुनः ऐसे लोगों को दायित्व दिया गया। उस बात को हम लोग केंद्र तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग ये बात को, क्योंकि हम सबका मानना है यदि सच कहना बगावत हो तो सब। धनबाद जिला भाजपा में तकरार अब तेज होता दिख रहा है। ग्रामीण जिला कमेटी की घोषणा पर भी विरोध हुआ था। महानगर की घोषणा होने पर भी विवाद और विरोध बढ़ने की संभावना थी, जो आज सच साबित हुई। 23 सदस्य वाली धनबाद भाजपा ग्रामीण जिला कमेटी की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया था। कहा गया था कि नई कमेटी में सिर्फ सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के 11 पदाधिकारी हैं। इनमें जिला अध्यक्ष के अलावा 2 महामंत्री तथा 4 उपाध्यक्ष शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले से ही धनबाद जिला महानगर और ग्रामीण कमेटी का गठन पेंडिंग था। इसके पहले कहा गया था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित रखा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। घोषणा तो हो गई, लेकिन विरोध भी शुरू हो गया है।
धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।